Now students, here Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. बच्चों यहाँ पर पहली जानना चाहती है कि जो प्लांट्स में लीफ होती है वही क्यों फूड को सिंथेसाइज कर पाती है, प्लांट्स की जो अदर पार्ट्स होते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं. तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. बच्चों, लीफ को यदि हम उसके कलर को ऑब्जर्व करें तो कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है इन जनरल. ओके, कई बार जो लीव्स होती हैं कलरफुल होती हैं, लाइक ऑरेंज कलर की भी होती है कई लीव्स, कई लीव वॉयलेट कलर की भी होती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें क्लोरोफिल नहीं है. दे ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, बट एट द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन मोर क्वान्टिटी and these other pigment covered chlorophyll pigments, that's why we cannot see green colored. But in general leaves are green in color because of green pigment. And pigments is what? Pigments are the chemical which gives color, है ना. substance होते हैं जो किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को क्या देते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं. it helps leaf to capture the energy of the sunlight. अब बच्चों, जब तक क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक ये प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं होगी. सो वी कैन से फॉर इनिशिएटिव, क्लोरोफिल इज़ लाइक अ इनिशिएटिव ऑफ द प्रोसेस. दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब बच्चों, जैसे ही क्लोरोफिल लीफ के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रहते हैं आपस में सिंथेसाइज होकर फूड का फॉर्मेशन करते हैं. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं. और कब हो रहे हैं, जब सनलाइट एब्जॉर्ब की जा रही है क्लोरोफिल के थ्रू. सो देयर आर four things which is required. One is carbon dioxide, second one is water and minerals, and third in the presence of sunlight as well as chlorophyll, this process get start. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैरी आउट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन सी चीज़ें हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. अब बच्चों, जब प्लांट्स जो लीव्स होती हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, इन्हें सोलर एनर्जी को जब कैप्चर करती हैं, तो ये जो कैप्चर्ड एनर्जी होती है वो प्लांट्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, स्टोर्ड रहती है फूड के फॉर्म में. दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए सनलाइट जो है, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. मतलब सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी यदि कोई है तो वो क्या है, सन है. Directly or indirectly we all are depends on the plants. That's why we can say sunlight is the ultimate source of energy. Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? Of course not, है ना. विदाउट फोटोसिंथेसिस हम इमेजिन नहीं कर सकते कि लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी, क्योंकि अगर प्लांट्स फूड फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो हर्बीवर्स को फूड नहीं मिलेगा. जब हर्बीवर को नहीं मिलेगा तो जो कार्निवर्स है, जो टोटली हर्बीवर्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें नहीं फूड प्रॉपर डिराइव कर पाएंगे वो, है ना. तो फूड के लिए, या हम कहें कि हम सभी जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्टेंस नहीं रख पाएंगे विदाउट सनलाइट, विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends on the food made by the plants. Besides, oxygen is essential for survival. अब दूसरी तरफ हम जब देखें कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, सभी के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. अब बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
in the presence of sunlight and chlorophyll, and the product is carbohydrate plus oxygen. तो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, मेन प्रोडक्ट जो है वो फूड है, और फूड क्या है प्लांट का, कार्बोहाइड्रेट है। तो उस फूड के साथ में जो हमको अदर प्रोडक्ट मिल रहा है उसे हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट। मतलब जो मेन प्रोडक्ट के साथ में जब अदर कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसे कहा जाता है बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस, है ना। जब तक हमें यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, प्लांट्स के थ्रू, बिकॉज दे डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in an equation. अब यहाँ पर आप इक्वेशन देख ही रहे हैं, है ना। तो इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोमेटा and how stomata perform the functions. Okay, good.